बैक टू माय चैनल, होप यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन गाइस। थैंक यू सो मच इतना प्यार दिखाने के लिए बिग बॉस वाले वीडियो पे। यहाँ पे लिंक आ रहा होगा, जल्दी से देख लो जिसने नहीं देखी है। आज हम बात करने वाले हैं बिग बॉस की सस्ती कॉपी राइज एंड फॉल की, जिसे बनाया है अश्नीर ग्रोवर ने। मगर क्यों? अभी पता चले। मैंने आपको मेरे बारे में कहते हुए सुना है कुछ, और मेरे टीम के बारे में कहते हुए सुना है कुछ। जब आप उस वक्त थे, मेरी तो आपसे कभी मुलाकात हुई नहीं। और जब आपने बोला कि मेरी टीम ने बोला कि भिंडी खरीदने आए हो क्या, ये तो कभी हमारी टीम यूज ही नहीं करती, तो फिर आपने ये बातें कही क्यों? नहीं सर, बीच में एक एजेंसी इन्वॉल्व थी। नहीं, एजेंसी इन्वॉल्व नहीं थी, मेरे ही लोग इन्वॉल्व थे। हाँ जी। विक्रम इन्वॉल्व था, गौरव इन्वॉल्व था। ये ऐसी बातें तो कभी करते हैं ही नहीं। और फिर आपने कहा कि हमने तो इसको इतने में साइन कर लिया, उतने में साइन कर लिया, सब फिगर्स भी आपने गलत दे दिया। तो फिर ये दोगलापन क्या? नहीं सर, दोगलापन नहीं है। दोगलापन नहीं हुआ ना, क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन मेरी और आपकी मुलाकात भी नहीं हुई। नहीं सर, आपकी मेरी मीटिंग हुई थी। मीटिंग आपके साथ नहीं हुई थी, बहुत सारे लोगों के साथ हुई थी। फालतू का पंगा लेके अपना कंपटीशन खड़ा किया उसने, ठीक है। मैं तो शांति से गया था, मेरे को बुलाया। अब ड्रामा क्रिएट करने के लिए तुम किसी को बोल दो, अरे मैं तो आपसे मिला ही नहीं, मैं आपका नाम भी नहीं जानता, नाम नहीं जानता तो बुलाया क्यों था? अच्छा चढ़ा समझाओ इसे, समझाओ। आपकी औकात बता रहा हूं सर। हमारे सल्लू भाई ने इसे जरा सा रियलिटी चेक किया दिया अपने शो में बुला के। इस उबले हुए आलू ने, वो मौसा जी और फूफड़ जी नहीं होते शादियों में बिगड़ जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, गुस्सा नाराज हो जाते हैं, ऐसी हरकतें करता है। इस बंदे ने रातों रात पूरा शो ही खड़ा कर दिया भाई कंपटीशन में, वो भी किसके कंपटीशन में? सलमान खान के। अबे उबले हुए आलू। तो गाइस सल्लू भाई तो हमारे हैं ही चुलबुले, उन्हें तो आदत है अपने शो में बुला के लोगों की लेनी देनी करने की। ऊपर नहीं आप पे आपका मजाक उड़ाऊंगा तो मैं उड़ जाऊंगा। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस शो के बारे में। तो गाइस इस शो में आप ये देखिए, बिग बॉस से इन्होंने चुराए कंटेस्टेंट्स, और ट्रेटर शो से चुराया रेड रूम, और प्लस में सोसाइटी शो जो मुनव्वर राना का शो है उससे इन्होंने कॉन्सेप्ट थोड़ा चुरा लिया। अगर इस शो में आपको कुछ रियल दिख रहा है ना, तो वो मैं हूँ और ये वीडियो है। बाकी सब इन्होंने यहाँ वहाँ से जोड़ जाड़ के एक रातों रात शो खड़ा कर दिया चीप सा। और इवन आप शो में देखोगे तो जो इनका पेंट हाउस है वो भी AI जनरेटेड है। इनको इतनी शर्म नहीं आई जाहिलों को कि आज की डेट में लोगों को इजीली पता लग जाता है क्या AI जनरेटेड और क्या क्या है। छांट छांट के लेकर आए भाई नमूने, छांट छांट कर। तो आगे अब उन नमूनों की भी बात हम करने लगे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 1 कंटेस्टेंट की, जिसका नाम है धनश्री वर्मा, जो हमारे क्रिकेटर चहल की एक्स वाइफ रह चुकी हैं। और गाइज इस शो में आके ये हर जगह वही अपना पास्ट रो रो के टेंशन मारने की कोशिश कर रही है। हर दूसरे उसमें ये उसी को टारगेट करती है, अपने पास्ट को। Standing here, the whole world is against me today. I'm standing here, I'm working and I'm getting work. मैंने मेरे podcast में भी बोला, I love the industry because people are still giving me work. मुझे movies पे movies के offers आ रहे हैं, and not because what has happened, because I have talent. So if I don't stand up for myself, it has nothing to do with experience. It is to do with So गलत हो चुकी है, okay? हमारे बीच में कुछ भी झगड़ा हो गया, and we decide कि the best outcome is even if one person is saying कि let's end this whatever. And stay on the same page. Why do you need to create something? जब कोई कुछ सबके हाथ में ना अपनी इज्जत होती है, and when you are in a marriage, no, then you are responsible to also keep दूसरे person का भी respect आपके हाथ में होता है। चाहकर मैं भी disrespect कर सकती थी। You think I don't have things to say as a woman? But he was my husband. I respected him even when I was married, and I have to respect the fact that I was married to him. पूरे शो का बजट एक तरफ, इसके प्रोमो का बजट एक तरफ भाई। Trust तो मेरा बहुत पहले टूट चुका था। और और शो में लाने का भी मकसद इन लोगों का यही है कि इन्हें पता है भाई 3-4 तरफ से आएंगी टेंशन, पैसा ही पैसा होगा। एक इसकी खुद की, दूसरी चहल भाई की, तीसरी तो आपको पता ही है, उसे पता है। मैं नाम नहीं लूंगा, आप गैस कर लो, गूगल कर लो आप, ठीक है, आप गूगल कर लो। तो बात करते हैं गाइस कंटेस्टेंट नंबर 2 की, जो होने वाले हैं हमारे अपने दिल्ली के लौंडे आरुष भोला। आप सबने इन्हें खूब देखा होगा, खूब इनकी वीडियोस वायरल जाती हैं और खूब चटपटा कंटेंट ये लोग बनाते हैं। अभी 25 साल की है ये भाई हमारा छोटा, और बहुत बढ़िया वीडियो बनाते हैं ये लोग, फुल एंजॉय करते हैं लाइव को। साथ में लैला भी है, आरुष लैला, ये बड़े फेमस है दोनों के दोनों, और शो में भी बहुत अच्छा कर रहा है। नो डाउट ये बंदा शो में भी बहुत अच्छा कर रहा है भाई, मैं क्या रोस्ट करूँ इस बंदे को, शो में भी इसने बहुत अच्छा कहा। टाइमर एक्टिवेटेड। ओ बाप रे, आरुष लेफ्ट में जा, लेफ्ट में थोड़ा, हाँ लेफ्ट में जा, हाँ थोड़ा रेलिंग से आगे है, और आगे, हाँ नहीं आगे, यस राइट हैंड को, हाँ यस गुड।
वेरी नाइस यार। आरुष ने इतना बेहतरीन परफॉर्म किया है। आरुष रेलिंग 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 पकड़ के आगे हाथ राइट 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 आगे थोड़ा सा आगे राइट को करके ले ले एंड ही इज टेकिंग इट। 1 2 मजा आ गया भाई, और स्पोर्ट्स के पागल हो गया मैं। 13 24 एंड 25 पहुंच गया मैं। थैंक यू ब्रो। खुश है भाई अब वो खुश। आई एम ओवरजॉयड। नयनदीप, आरुष, आपने कलेक्ट किए हैं 25 डायमंड। हाँ जज्बा आ गया लड़के में, जज्बा अंदर तो दिखता है बाहर। लक्ष्य को सी हम क्या, लेकिन बस थोड़ा सा यू नो व्हाट आई मीन, पूरे शो में ये नजर आया भाई अनन्या से अच्छी अच्छी बातें, मतलब बड़ी एजुकेटेड बातें करता हुआ। देखो आप, प्यार होने के लिए दर्द समझना नहीं रहता। नहीं मतलब वो पोजीशन समझता कि नहीं यार, वो तो ऐसी है, वो समझेंगे कि रिवर्स हो गया, लड़की लड़का लड़की अपसेटिंग। जो लड़की से लड़का बनते वो प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं। हैं? क्या बच्चा सुसु में निकलता है? लड़के बनने की भी सोच रही है। दिल्ली आई है तो लैला से मिलूंगा मेरे सारे दोस्तों से। ठीक है, आ जाती हूँ। यार ये शो देख लिया होगा ना, अगर किसी ने शो ना देखा होता ना, मैं तेरे को किसी अपने दोस्त के साथ डेट पे भेजता बिना बताए। और क्या करते फिर उसको बताते। मैं तो खुद ही बोल देती हूँ उसको। नहीं बताना था ना, यही तो दिक्कत है, पहले नहीं बताना था। मैं वैसी चीजें नहीं करती। ले लो 5000 ले लो, चलिए। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। और अगर आरुष भाई हमारे घर के अंदर है तो दिल्ली की गर्ल्स भी लाइक, बट फिर भी दिल्ली वाले सारे उसको ही सपोर्ट करेंगे। क्यों? दिल्ली से है, यू नो व्हाट आई मीन। तो गाइज इसके बाद, आरुष के बाद अगर मैं अरबाज का नाम ना लूं तो आप भी बोलोगे कि यार इन दोनों की तो उत्तम गुत्था घटम घटाई चटम चटाई सब हुई है। तो शो में आते ही इनका जो प्रोमो शूट हो रहा था ना, इनका जब प्रोमो शूट हो रहा था उस टाइम पर भी इनों में नोक-झोंक हुई थी, वो बाद में हमें देखने के लिए मिली। Son, what are you doing picking up children's toys? Grow up a little. Hey, kids, we are the children's father. Okay, sorry. आते ही उस बंदे ने वो तो सोच कर आया, क्योंकि वो सारी गेम खेल कर आया अरबाज, और ऐसी फजीहत हो रही है ना इस बंदे की, इतनी लेनी देनी कर रहा है ना। इवन इस उबले वालों ने भी खूब इसको चटकाया। आप देखो एक बार इसको खूब। एक खंबा बढ़िया। तो बस आइए आपसे थोड़ी बात करते हैं। मैं तो ठीक हूँ, तेरे साथ क्या होगा वो पता नहीं। 3 टाइप के खंबे होते हैं, या तो किसी में बिजली का या टेलीफोन की लाइन है। कुछ ना फालतू के खंबे भी होते हैं, हमारे यहाँ एमसीडी वाले लगा जाते हैं ना। तो लगा खंबा, प्राइड की बात नहीं है जो तूने किया। मैं तेरे को अभी भी एक मौका देता हूँ, चल अगर तेरे को सिर्फ 3 शब्द बोलने हैं, क्या बोलेगा? जो खाना उखाड़। 3 शब्द बोले थे, जो खाना उखाड़ना। चल भाई तेरा उखाड़ेंगे, निकल। तेरे को समझ अभी भी नहीं है, ये तेरे को बता रहा हूँ मैं। 3 शब्द तेरे को बोले थे बोलने को, आई एम सॉरी। सर मुझे खत्म करने के लिए बात ये बहुत होते हैं, जो खाना उखाड़ लो, चलो उखाड़ लेंगे तेरे को। क्या कर लेगा तू? तमीज से बात कर रहे हैं, तेरे को मौका दे रहे हैं अभी गलती सुधारने का। क्या नहीं पता तेरे को? क्या समझ रहा है तू अपनी आइट को? भाई यहाँ पे सब गेम खेलना है, जब तू गेम खेल रहा है सही खेल रहा है। मैं तेरे को एक ही विनती कर रहा हूँ, और विनती इसलिए कर रहा हूँ कि आखिरी चेतावनी भी है। तू जो फिजिकल हुआ ना, मैं विकेट में नहीं आऊंगा, मैं वीक डे में आके तेरे को बाहर निकाल के जाऊंगा। ये मेरा वादा है, और ये सबको भी समझा रहा हूँ, ये गेम फिजिकलिटी की नहीं है। मेरे को फालतू का ये तुम्हारा टीआरपी वाला ड्रामा नहीं चाहिए। बाकी शो में चलता होगा, हमारे को नहीं चाहिए सबके पास। ये बंदा शो में भी ढंग से आया भी नहीं है कि इसने आते के साथ ही पंगा या और लफड़ा क्रिएट कर दिया, यू नो, आरुष के साथ में। और जानबूझकर इस बंदे ने दोनों बार पंगे लिए। सबको पता है कि इसने जानबूझ के ये चीजें क्रिएट करी है जो इसने बेटा बेटा मत बोल। नहीं तो क्या तू नहीं तो कैसे बोल रहा है? कैसे बोल रहा है? कैसे बोल रहा है? लग रहा है तुम्हारा, देख ले। लग रहा है शक्ल ले अपनी, तू देख अपनी शक्ल। हाथ हटा, ना ना ना, हाथ हटा, हाथ हटा, हाथ हटा, हाथ हटा। पीछे 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 बाहर से इसको ये नहीं पता कि उसको कितनी सपोर्ट मिल रही है अगले को। अपना लैला लगा पड़ा है बाहर से, उसकी पूरी फैमिली और पूरे सारे फ्रेंड्स लगे हुए हैं आरुष के, और हम भी सपोर्ट कर रहे हैं नो डाउट। कैसे वो कुत्ता नीचे, सॉरी कुत्ता भी क्या बोलूं, उसको तो और भी गाली देनी चाहिए। नीचे आके कैसे अपने भाई को टारगेट कर रहा है, वो आराम से अपनी गेम खेल रहा है, किसी ने कुछ नहीं बोला, उसने प्यार से उससे मिला भी, और तू हाथापाई पे आ रहा है। अरे भाई सुन, प्यार से आ रहा है, प्यार से चल, दूसरे तरीके से आना, दूसरे तरीके से आ जा। तो चलिए अब बात करते हैं बेसमेंट का राजा, मजदूरों का बादशाह अर्जुन बिजलानी। गाइस ये गेम तो ऐसे खेल रहा है जैसे कोई 7वीं फेल बच्चा होता है ना। ये सच में गेम ऐसे खेल रहा है। अभी तक तो इसने जितनी गेम खेली है वो इसने ऐसे ही परफॉर्म की है, बिल्कुल निब्बो की तरह। चाहे वो मेज वाली हो गई, चाहे वो स्टार्टिंग वाला बर्फ वाला हो गया। निकालो यार। अरे वो कैसे ध्यान रख पाएंगे? यार का रस यहीं पे निकल रहा है, प्लीज। वो आइस ब्रेकिंग में ही उनको समझ में आ गया कि ये आगे नहीं जा पाए। इस बंदे ने खुद तो
अपने आप को नींबू निचोड़ने में लगा दिया और लड़कियों से ताकत वाले काम करवा रहा है, जबकि ये बॉयज दोनों इतने हैवी थे, ये कर सकते थे, बहुत जल्दी जल्दी तोड़ सकते थे बर्फ को ना। इसने उल्टी गेम कर दी। अरे मेरे भाई क्या फुद्दू बनती है। और इस चीज़ के लिए सबने कॉल आउट किया इसको, क्योंकि इसकी खुद की टीम ने कॉल आउट किया कि ये तुम्हारा डिसीजन जो था गलत था। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे श्री 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 उदित नारायण जी के सुपुत्र आदित्य नारायण को। जैसे ये घर में आया है ना, सारे कंटेस्टेंट ने अपनी अपनी चड्डी टाइट कर ली लोंडो ने, यू नो। देखो फिर देख लेंगे, मेरी चड्डी नहीं उतारी ना मैंने तो मेरा नाम आदित्य नारायण। और गाइस अच्छा है कि इस शो में ना इसे बुलाया है, और बुलाने के बाद इसको ना अच्छा हुआ कि फोन अलाउड नहीं है शो में। अगर फोन होता तो ये तो फेंक फेंक के मारता फोन लोगों के, जिस वजह से ये बंदा फेमस हुआ है। वेल अब बात करते हैं हमारी अपनी कुकू जी की, कुबरा सेठ। तो गाइस बेसमेंट में जाने से पहले इस बंदी ने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी और ये बोलकर ये बंदी सिल्वर वाला सूटकेस ले आई। वो यस, सिल्वर इज माय कलर। मैं ठीक हूँ अभी के लिए, अभी तो गेम शुरू हुई ना। अभी के लिए मैं ठीक हूँ। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि इस बंदी का राइज हो रहा है या फॉल हो रहा है, क्योंकि सेक्रेट गेम से सीधा राइज एंड फॉल, आई डोंट नो। इस बंदी को उत्पम खाने में इतनी प्रॉब्लम हो गई, रो रही है वहां पर ही। नालो फिर क्या सच्ची हो रही हो क्या? आई थिंक शी डिजर्व टू बी इन द बेसमेंट। मुझे भी यही लगता है कि इसको होना चाहिए था बेसमेंट में, डिजर्व करती है बेसमेंट में होना। तो अब बात करते हैं रिसेंटली फेमस हुए रैपर की, जिनका नाम है बाली। और गाइस ये ज़्यादा फेमस इसलिए हुए हैं क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छा गाना बनाया था। जो एक शो आता है हसल, उसमें इन्होंने बहुत अच्छा एक पैरोडी बनाई थी और एक यू नो स्कूप वीडियो बनाई थी। लेकिन एक बात और बोलना चाहूंगा गाइस भाई के बारे में, जितना मुंह फटी है भाई अपने गानों में है ना, उतना मुंह फटी है भाई रियलिटी में भी है। आप देखो एक बार, आग लगा दी भाई बाली भाई ने। फुल सपोर्ट बाली भाई, लव यू। तमीज कहीं की बेकार आदमी बोल रही है, औरत बोलूंगा मैं। तमीज। अबे तेरे माँ बाप तेरी शादी होगी बुद्धि। अरे बाली मेरे माँ बाप पे कैसे जा रही है ये बाली? खुद का कोई ओपिनियन नहीं है। I don't think Bali belongs to the penthouse. I think he belongs to a jungle. अरे भाई सुनना, अब सही बोलूं थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है मुझे सिडनी स्वीनी की खानी। तो अब बाली भाई की बात हो रही है तो बात करते हैं आहाना की। इस बंदे ने भी भाई सेम ही रीजन दिया गोल्डन सूटकेस चूज करने का कि मैंने रेड पहना है, ब्ला ब्ला ब्ला। देखो आप वीडियो में। मैं गोल्ड ज्वेलरी पहनी हूँ, मैं लाल रंग की ड्रेस पहनी हूँ। It's matching my- वो मैंने उनको बहुत ही सिली और फ्रिवलस आंसर दिया, which was basically कि मैं गोल्डन ज्वेलरी पहनी हूँ तो मैं गोल्डन बैग सेलेक्ट कर रही हूँ। और ये बंदी शो में आई थी रूलर बनने के लिए, क्योंकि बॉलीवुड में तो इन्हें कोई कुछ बना नहीं रहा, यू नो। शी टोटली आउटकास्ट फ्रॉम द बॉलीवुड, जैसा सुनने में आया है इनके बारे में। बट ठीक ठीक खेल रही है, ओके ओके खेल रही है, लेकिन वही रोना धोना वुमेन कार्ड वाला इनका भी चलता रहता है। I'm already tired. मुझे अपना स्पेक्टिकल नहीं बनाना है। बहुत वो लग रहा है यार वीकेंड का। अरे जो हो गया उसको रिवर्स नहीं कर सकते। मैं नहीं कर सकती ऐसे। कोई नहीं हो गया। तो अब बात करते हैं घर के अगले दावेदार की, जो है स्वीट एंड स्वीट टाइप के, और है भी सच में स्वीट टाइप के। ये महाशय और श्रीमती और ही और शी जो भी ये भाई है, पूरे घर में नजर आया वही फेमिनिज्म का रोना रोते हुए। अगर बाली भाई से थोड़ी देर और जेंडर इक्वालिटी पे बात करता ना, तो वो वही रो देता ही है। थर्ड जेंडर एंड थर्ड जेंडर्स आर इक्वली रिस्पेक्टेबल गाइस। इट्स बहुत थर्ड जेंडर है ज्यादा। थर्ड जेंडर, आई एम सॉरी देयर आर मेनी पीपल हु ट्रांजिशन। वो मना नहीं कर रहा, उसके अलावा जेंडर अब पैदा क्या हुआ? करण जौहर की 1000वीं कॉपी। That's my position, रणधीर। मतलब भाई बहुत ज़्यादा ये मेरे को पसंद ही नहीं है भाई ऐसे लोग। मतलब ठीक है गे होना नॉट अ ऑफेंस और व्हाटएवर, लेकिन तुम गे होने के बाद जो एक्स्ट्रा अदाएं ऐड कर देते हैं ना उसमें, इतनी अदाएं तो लड़कियां खुद भी नहीं करती है भाई, जितनी ये ओवर मतलब ओवर अदाएं स्टार्ट कर देते हैं। तुम्हारी कुछ आदतें उसको बदलोगे या नहीं? मैं बदलूंगा डेफिनेटली। हम क्या है ये हम समझते हैं, तुम क्या हो तुम समझते हैं। वो तो है, लेकिन साले जो रिमर उड़ा होगा मेरा और तुम्हारा। क्यों रूमर उड़ा होगा? खूब सुंदर अगर क्लीन कर दिया जाए तुमको,
और साड़ी पहन लो तो वही बताया अभी सुन पहले बतिया सुनो ना यार पूरा बढ़िया से काजल लगा के एक बिंदी अगर यहाँ सटाना ओहो क्या अगले जन्म मोहे बिटियाई की जो अगले जन्म की बात अगले जन्म करेंगे। अब बात करते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार महाराजा द ढोढ़ी लिकर जिसको पता उसको पता है। तो गाइज ये बंदा शो में एड़ा बन के पेड़ा खा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। और एक छोटी सी बात है, तुम इतने सालों से काम कर रहे हो, तुम्हें ही और शी नहीं पता क्या होता है। बट ये जो हम बोलते हैं ना ही और शी, ये गलत है क्योंकि कुछ लोग खुद ही के बीच में वो हमको पहले ही और सी का बारे में बताया। लड़का और लड़की, लड़का और लड़की, ही मतलब लड़का, सी मतलब लड़की। तो मैंने उनको भी कल बोला कि तुम ही हो ना। हाँ। कोई बिलीव करेगा इस बात पे यार? इंग्लिश तो वहाँ भी यूज होती ही होगी ना जहाँ पर आप काम कर रहे हैं। तो ना कि भोजपुरी में सब कैमरामैन वगैरह सब लगे पड़े रहते होंगे, ठीक है ना। और अगर ये अंदर है तो नो डाउट जो भोजपुरी इंडस्ट्री की जो फीमेल्स एक्टर्स हैं वो सारी भी लाइक यू नो सेफ फील कर रही होंगी। पंछी बन उड़ती फिरूं मस्त गगन में आज मैं आजा। Ram Ram. Say it at least once. Ram Ram. Wait. Something is stuck. Move your hand. Oh, move your hand. Oh, friend, move your hand. It has gone viral. Brother, sit at the back. Oh my God, bro. चलो हम तो कहिए, आपका लिए हम तो कहिए। आप हमको देंगे? हाँ हम आप किया जाएगा। क्या बात कर रहे हैं सच्ची? मैंने 250 से ज्यादा फिल्में किया है। प्यारी समझ गई। जोक्स अपार्ट, बट नो डाउट मुझे भाई इनका ये वाला स्टेप बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया करते हैं। और ये पवन जी पे अच्छा लगता है भाई ये स्टेप, नो डाउट। और बड़ा फेमस किया था ऐसे जो स्टेप ही करते हैं, वो भी बहुत फेमस हुआ था। देखो आप बट शो नो डाउट अच्छा जा रहा है इनकी वजह से भी। अब बात करते हैं रियलिटी शो की। हर गलियों से गुजरने वाली एक लड़की, भाई ना जाने इस बंदी ने कितने रियलिटी शो है। हम बात कर रहे हैं आकृति के बारे में, और हर रियलिटी शो में आप इसको देख सकते हो कि आई थी। और कंट्रोवर्सी जो ऐड हुई थी, एक डांसर था उसको इसने ऑन द स्पॉट चीट कर दिया या मुंह पे बोल दिया भाई नहीं मैं तेरे से नहीं इससे प्यार करती हूँ। अच्छे लग रहे हैं? बहुत बढ़िया लग रहा और इस शो में सबसे बड़ी दुश्मन है आकृति की कौन? नूरीन शाह। बट ये नूरीन शाह है कौन? ये वाली नहीं, ये वाली नहीं, ये वाली। और भाई इसके हिसाब से टिकटॉक पर रील्स पर जो लोग डांस कर करके फेमस हुए हैं वो डिजर्व ही नहीं करते किसी शो में जाना या राइज करना। मैंने आपको अपने ग्रीस पे डांस करते हुए देखा है, ग्रीस पे डांस करना इज नॉट मनी मेकिंग बिजनेस। यू नो, फिर इसके हिसाब से तो इन सबको मर जाना चाहिए। ये तो नोडी भाई है, नोडी भाई एक बार चल के दिखा दो, चलते हो आप। क्या करते थे यार ये लोग पहले, अब फेमस हो गए लेकिन पहले देखते थे वो क्या करते थे यार ये लोग। यू नो वो सटाक देनी आवाज आती थी रुमाल निकालने की, खटाक भाई। अच्छा वो इंडिया में बंद हो गया टिकटॉक भाई। इनसे मिलिए, ये है अनन्या बांगर। ये क्या है? बता रहा हूँ कह रही भाई रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। ये कौन है क्या करती है ये खुद अपने मुंह से ही बताएंगी, सुनो जरा। हाय, मैं हूँ अनाया बांगर, एक बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा क्रिकेटर, इन्फ्लुएंसर, मॉडल। और आर्यन टू अनाया की जो जर्नी है वो बहुत डिफिकल्ट और कंफ्यूजिंग रही है, पर इस सब के दौरान मैं खुद के लिए खड़ी रही हूँ और मैं शो में भी वही करूँ। पूरे शो में सारी रीलें जो कट रही है ना वो सारी रीलें आरुष भाई की और इसकी कट रही है, क्योंकि पूरे शो में आरुष भाई काफ़ी सेंसेबल और काफ़ी एजुकेटेड सवाल पूछते नजर आए और काफ़ी एजुकेटेड तरीके से इनसे बात करी उन्होंने बहुत अच्छे से। देखो आप, बच्चे करने के लिए 2 ऑप्शन रहते हैं, तो अडॉप्ट कर सकते या तो हम हार्मोन ट्रीटमेंट। तुम पापा बनोगे मम्मी बनोगे? मम्मी बनोगी। भाई इनके हिसाब से दिन भर में इन्हें 50,000 रिश्ते आते हैं या डीएम्स आते हैं शादी के लिए। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
और इसके अलावा इन्होंने ज़ूम पहले ही कर लिया था कि आरुष जो है वो कुछ होमोफोबिक टाइप है। सब बढ़िया था। मुझे आरुष के बारे में थोड़ा डाउट है क्योंकि मैंने उसका कंटेंट देखा है, वो बहुत होमोफोबिक ट्रांसफोबिक भी है। क्या बात कर रहे हो? हाँ हाँ हाथ देखो डैडी, हाथ देखो। क्या सही करो, क्या क्या हाथ ये ऐसे ऐसे नॉर्मल ही है, ऐसे करिए। पहले ही जूम कर लिया था, लेकिन इन दोनों की कहीं ना कहीं हो गई ट्यूनिंग अच्छी, और आरुष ने भी इससे बड़ी अच्छी बात करी है। देखो पैसे भी देने की बात करी है भाई, यू नो व्हाट आई मीन। दिल्ली आइए तो लैला से मिलूंगा मेरे सारे दोस्तों से। ठीक है, आ जाती हूँ। यार ये शो देख लिया होगा ना, अगर किसी ने शो ना देखा होता ना, मैं तेरे को किसी अपने दोस्त के साथ डेट पे भेजता बिना बताए। और क्या करते फिर उसको बताते। मैं तो खुद ही बोल देती उसको। नहीं बताना था ना, यही तो दिक्कत है, पहले नहीं बताना था। मैं वैसी चीजें नहीं करती। ले लियो 5,000 ले लियो, चलिए। खैर लेट इट बी, जोक्स अपार्ट, इस सब के बावजूद भी गाइज इस शो को अच्छा एक रिस्पॉन्स मिल रहा है, नो डाउट। और दूसरी चीज़ ये कि इनके अलावा बहुत रिस्पेक्टेड लोग भी शो में हैं। फॉर एग्जांपल कीकू शारदा सर और संगीता फोगाट। रिसेंटली उन्हें इमरजेंसी के वजह से जाना भी पड़ा घर वापस। तो चलिए रैप अप करते हैं इस वीडियो को गाइज। होप करता हूँ आपको पिछली वीडियो और ये वाली वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर आपको लग रहा है कि मैं ये काम ठीक से कर पा रहा हूँ, रोस्टिंग कह लो या आप जो भी कह लो, तो प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर। आप अपना कमेंट ज़रूर छोड़ना। जो रेगुलर देख रहे हैं ना, मुझे सबकी डिटेल आती है मेरे एनालिटिक्स में। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट ये है, आप कमेंट ज़रूर करें। मैं कह रहा हूँ आपको जो भी लग रहा है मेरी वीडियो देख के, वट एवर यू फील, आप जो भी हो आप कमेंट करो। आप जहाँ से भी मेरी वीडियो देख रहे हो, आप कमेंट करके अपना एक रुझान, अपना एक सुझाव मुझे प्लीज़ ज़रूर दे। बहुत हेल्प होती है इससे। मुझे ये पता लगता है कि जो मेरी ऑडियंस है वो किस तरीके का कंटेंट देखना चाहती है, या मैं जो काम कर रहा हूँ वो काम पसंद भी आ रहा है लोगों को या नहीं आ रहा। प्लीज़ आपको जो भी लग रहा है आप एक कमेंट ज़रूर छोड़ दें। और हाँ गाइस, बाली भाई को और मेरे आरुष भाई को खुली सपोर्ट है और खुली सपोर्ट करनी है, ठीक है ना? क्योंकि भाई नो वे, क्योंकि भाई दिल्ली से, यू नो व्हाट आई मीन, दिल्ली वाले लोंडो आग बरसा दो इंटरनेट पे भाई, बाली भाई के लिए और आरुष भाई के लिए। मतलब मैं तो पहले से ही देख रहा हूँ यार, बहुत चटपटे बंदे यार, बहुत जेन्युइन, मतलब जान देने वाले बंदे हैं ये यार दोस्ती में। रियलिटी बता रहा हूँ आपको, जितना मैंने देखा है ना, रियलिटी में जान देने वाले बंदे हैं यार दोस्तों में। ऐसी दोस्ती यारी आजकल मिलती नहीं है। तो मेरा पूरा सपोर्ट है भाई आरुष बोला को और अपने बाली भाई को। बाकी तो ऑलमोस्ट सब सही कर रहे हैं, लेकिन जो मेरे, अगर आप मेरे फेवरेट पूछना चाहते हो तो मैंने बता दिया, ये दोनों मेरे फेवरेट है और मेरी पूरी सपोर्ट रहेगी। दोनों में से कोई भी जीतता है तुम्हारा भाई चोड़ में घूमेगा। तो चलो मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो में, और प्लीज़ कमेंट जरूर कर देना गाइज। और ऐसे अब तुम्हारा भाई खतरनाक वीडियो बनाता रहेगा। लाइटिंग वाइटिंग देख रहे हो ना, पूरा सेटअप तुम्हारे भाई का पूरा हो चुका है। अब मिलूंगा नई वीडियो में। बाकी अब ब्लॉग भी करूँगा, ऐसी बात नहीं है। आई विल बी शूट दैट ब्लॉग ऑल्सो, क्योंकि भाई जाना भी तो पड़ता है ना जगह जगह पे। तो बाकी मिलते हैं नए ब्लॉग में, मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय, पीस आउट, लव यू, बाय।